नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी सॉल्यूशन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हम लगातार शेषफल से संबंधित विभिन्न प्रकार के क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्रमांगत शेषफल होता क्या है। तो देखिए कि कोई संख्या है, माना 31, ठीक है, 31 कोई संख्या है। अब इस संख्या में हमें किसी चीज का भाग देंगे, जैसे 5 का भाग देंगे, ठीक है। तो 5 का भाग देंगे तो 6 पंजा में 30, ठीक है, और एक शेष बच गया। इसके बाद हम जो भागफल बचता है, मतलब जो भागफल आता है, जैसे 6 भागफल आ गए, अब हम 6 में भाग दें 3 का, ठीक है। तो 3 का अगर भाग देंगे तो 2 बार चला जाएगा 6 और 0 यहाँ पर शेष रह जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि क्रमांगत रूप से हमने भाग दिया, पहले 5 का दिया 31 में, और फिर जो भागफल प्राप्त हुआ उसमें हमने 3 का भाग दिया, और शेषफल हमें प्राप्त हुआ 1 और 0। अब हम इसे इस रूप में हल कर सकते हैं, जैसे 31 में हमने पहले 5 का भाग दिया, ठीक है। तो 31 में जब 5 का भाग दिया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 6 भागफल के रूप में प्राप्त हुआ और 1 शेषफल प्राप्त हुआ, ठीक है। अब 1 शेषफल प्राप्त हो गया। अब फिर हमने क्या किया, 3 का भाग दिया, तो 3 का भाग देंगे तो हमें 2 भागफल प्राप्त हुआ और 0 शेषफल प्राप्त हुआ, ठीक है। तो दोस्तों, क्रमांगत भाग से संबंधित प्रश्नों को इस रूप में लिखकर उससे संबंधित हम प्रश्नों को हल करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें एक संख्या को उत्तरोत्तर 2, 3 तथा 5 से भाग देने पर शेषफल के रूप में हमें 1, 2 तथा 3 क्रमांकित रूप से प्राप्त होते हैं। तो हमें क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि वह संख्या ज्ञात करें, उस संख्या को किसी भी संख्या से भाग दिलाकर, जैसे दिलाकर इसमें जैसे 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि 3, 4 और 2 से विभाजित करने पर हमें क्या शेषफल क्रमांकित रूप से प्राप्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं कि हमें क्या दिया गया है। सबसे पहले जैसे इस फॉर्मेट में हमें सबसे पहले लिखना है कि हमें 2, 3 तथा 5 से विभाजित किया है हमने, ठीक है। तो 2, 3 तथा 3 संख्याएं हैं, तो 1, 2 और 3 खाने हो जाएंगे। अब सबसे पहले शेषफल के रूप में हमें 1, 2 तथा 3 प्राप्त हुए, ठीक है। तो 3 शेषफल के रूप में प्राप्त होता है, तो हमें वह संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें क्या करना होगा, इस रूप में हमें सबसे पहले यहाँ पर 1 मानकर हल करेंगे। सदैव ही यहाँ पर हमें 1 ही मानना है। अलग अलग क्वेश्चन में कई बार आप चाहें तो 1 की जगह और कुछ भी मान सकते हैं, दूसरा भी, जैसे 2, 3, 4, 1 ही क्यों माने, तो अलग अलग मान सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको कई क्वेश्चंस में दिक्कत होती है, तो आप 1 ही मानकर चले हर क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले 5 एकम इसको इससे गुणा, ठीक है, ये तो इससे गुणा होगा और इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 5 एकम 5, 5 और 3 8, ये इसको यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, इसको 3 को इससे गुणा करेंगे, इससे गुणा और ये इसमें ऐड, तो ये क्या हो गया, 3 8 24, 24 और 2 26, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इससे गुणा फिर से और ये ऐड करेंगे, तो ये क्या हो गया, 26 दूना 52 और 1 53। तो दोस्तों, वो संख्या क्या आ गई, 53। अब हमें क्या संख्या मिल गई, तो हमें ये तो हो गया 53 इसका आंसर। तो और अगला क्वेश्चन है, 7 का भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो हम 53 में 7 का भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, शेषफल। तो 7 या 21, 7 चौक 7, 7 छिंग 42 और 7 7 49, ठीक है। तो यहाँ पर शेष बच गया हमारे 4, ठीक है। तो इसका उत्तर आ गया 4। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि संख्या को 3, 4 तथा 2 से उत्तरोत्तर विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या प्राप्त होता है। तो संख्या है हमारे पास 53, ठीक है। 53 को हम 3, 4 तथा 2 से, तो 3 से विभाजित करेंगे, तो 3 का भाग चला गया हमारे पास, यहाँ पर इसमें चला जाएगा 2 बार और यहाँ पर बच गया, सॉरी, तो 3 का भाग चला जाएगा यहाँ पर इसमें 1 बार, और क्या बच जाएगा, शेष 2, ठीक है। और फिर 7 बार, 7 या 21 और यहाँ पर शेष बच गया 2, ठीक है। शेषफल यहाँ पर लिखना है और भागफल यहाँ पर। फिर हमें क्या करना है, 4 से विभाजित करना है,
4 से विभाजित करेंगे फिर 17 को, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 4 चौक 16, 4 बार चला गया और 16 आ गए और 1 शेष रह गया। ठीक है, अब 2 से विभाजित करना है, तो 2 से 4 को विभाजित करेंगे तो क्या आएगा, 2 बार पूरा पूरा चला गया और 0 शेष बच गया। तो उत्तरोत्तर रूप से शेषफल क्या प्राप्त हुए हमें, 2, 1 और 0। ठीक है, आप एक बार वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया है। यही प्रश्न है जो मतलब आप मुख्य प्रश्न मान सकते हैं, क्योंकि इसी प्रकार से अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसी आधार पे होंगे, एक ही तरीके से होंगे। कभी क्या देकर क्या पूछ लेगा और कभी क्या देकर क्या, कभी यह आपको संख्या देकर इससे भाग देकर उत्तरोत्तर शेषफल पूछ लेगा, या कभी उत्तरोत्तर शेषफल ज्ञात करके ये पूछ लेगा। ठीक है,